Hello everybody. Very good morning to all of you. Dear students of class 5th, today I am going to start a new chapter. The chapter name is Let's Learn Pranayam. कि हम प्राणायाम सीखें. प्राणायाम ये क्या है? क्योंकि ये एक तरह का मेडिटेशन योगा है. अपनी बॉडी को फिट, हेल्थी और अपनी श्वसन क्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए योगा अति आवश्यक है. जो हमारी जो ब्रीथिंग मीन्स जो श्वसन क्रिया उसको सही रखने के लिए जो मेन जो इम्पोर्टेंट योगा है उसका नाम है प्राणायाम. इस व्यायाम के थ्रू, इस योगा के थ्रू हम अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल कर सकते हैं. तो इस तरह से सेकंड चैप्टर है ये हमारा, एंड टुडे वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर. सो फर्स्ट इन दिस चैप्टर यू कैन सी देयर आर सो मैनी आसन. यहाँ पे अलग अलग तरह के आसन दिए हुए हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के आसन किए जा रहे हैं. क्वेश्चन फर्स्ट, कैन यू नेम दीज योगासन? क्या आप नाम बता सकते हो कि ये कौन से योगासन है? ये कौन कौन से हैं? चक्रासना, स्वरांगासना, ऊर्ध्वमुखी श्वासना, हलासना. हल की पोजीशन जो 4th नंबर पे है, दिस नेम हलासना. इसका जो नाम है ऊर्ध्वमुख शवासना, एंड सेकंड इसका नाम है सर्वांगसना, और ये चक्रासन. चक्र की आकृति की तरह चक्रासन, हल की आकृति की तरह जो आसन है वो हलासन, और ये ऊर्ध्वमुख. जिस तरह से मुख है उस तरह से इन आसन का नाम दिया गया है. विच ऑफ दिस डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली? जब असेंबली होती है, प्रेयर होती है, तो आपने कौन सा आसन का परफॉर्मेंस किया है? चक्रासना एंड हलासना. ये जो चक्रासना ये हम प्रेयर के ड्यूरिंग करते हैं, एंड ये हलासना. व्हाट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन्स? जब हम योगा कर लेते हैं तो आफ्टर दैट आपकी बॉडी में आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस आपको लगता है? आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन्स आई फील माई बॉडी मोर एक्टिव एंड स्ट्रांग. हमारी बॉडी और भी ज़्यादा फुर्तीली हो जाती है और स्ट्रांग, मजबूत हो जाती है. लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट. प्राणायाम क्या होता है और इसके क्या क्या लाभ हैं. नाउ वी विल रीड दिस. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. इस पैसेज को हमें रीड आउट करना है, एंड डाउन सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, वी हैव टू रिप्लाई दैट. शिवम एंड नितिन. अब हियर we are talking about two person. One person name is Shivam and other person name is Nitin. Shivam and Nitin was students of class 5th. दोनों क्लास 5th के 5 क्लास के स्टूडेंट्स विद्यार्थी हैं. One day, एक दिन they got up early. एक दिन वो जल्दी उठे. It was a pleasant morning. जो सुबह थी बहुत ही सुहावनी, आनंददायक, मन को खुशी देने वाली इस तरह की सुबह थी. They went to a park. वो किस में गए? एक पार्क में, बाग में, उपवन में गए. For a morning walk. किसके लिए? जो मॉर्निंग टाइम जो वॉक करते हैं उसके लिए. देखा, उन्होंने देखा. Many people in the park. बहुत सारे व्यक्ति पार्क में, उपवन में बहुत सारे व्यक्ति को उन्होंने देखा. Some of them were running on the track around the park. पार्क के चारों तरफ ट्रैक बना हुआ था. जैसे जिस तरह से फुटपाथ होता है ठीक इसी तरह से ट्रैक होता है, ताकि उस पर जो मॉर्निंग व्यक्ति के लिए जो पर्सन जाते हैं दे कैन रन. वो एक रेस, एक रन करके भी, वो एक दौड़ करके भी एक राउंड कंप्लीट कर सकते हैं. तो उनके लिए पार्क के आसपास ट्रैक बना हुआ रहता है. तो ये शिवम और नितिन ने क्या देखा कि सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क. की पार्क के आसपास जो ट्रैक बना हुआ था तो कुछ लोग उसमें उस ट्रैक पर जो
ट्रैक के चारों तरफ रन कर रहे थे, दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडल, बीच में, मध्य में, इन द मिडल ऑफ द पार्क, पार्क के बीच में, सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज। पार्क के बीच में कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे, अलग अलग तरह के पोजेज बना रहे थे। पोजेज, अलग अलग तरह की स्थितियाँ, मीन्स दे आर डूइंग योगा। वो क्या कर रहे थे, योगा कर रहे थे। शिवम वंडर्ड, शिवम को क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। ये सारे लोगों के जो योगासन थे उसको देख करके शिवम को आश्चर्य हुआ। व्हाट दे वर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, सॉरी वो क्या कर रहे थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब शिवम को जानने की अधिक इच्छा हुई। वो जल्दी से जानना चाहता था कि वो लोग क्या कर रहे थे। पार्क के मिडिल में बैठ करके अलग अलग तरह के पोजेस, अलग अलग तरह की स्थितियाँ बना रहे थे, तो वो क्या है, शिवम को ये जानने की बहुत ही उत्सुकता थी। बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम, दोनों दोस्त उनके पास में गए। देयर वाज अ योगा टीचर, वहाँ पे एक कौन था, योगा कराने वाले अध्यापक, जो अध्यापक योगा अभ्यास करवाते हैं वो अध्यापक वहाँ पर थे। Who was giving instructions to others, वो दूसरे व्यक्ति को, जो योगा कर रहे थे उन व्यक्तियों को क्या कर रहे थे, वो इंस्ट्रक्शन, सुझाव दे रहे थे कि आपको किस तरह से आसन बनाना है, किस तरह से योगा करना है, हाउ टू कंट्रोल ऑन योर ब्रीथ, हाउ टू मेक द पोजेस एंड हाउ मच you can give bend to your back, such kind of, means in yoga we are looking so many different types of poses, so on that particular asana we have to guide them, means the teacher he was guiding to them, वो उसको proper guide कर रहा था। He said, my dear friends, let's learn pranayam in today's yoga class। ये बात किसने कही, जो योगा टीचर थे, योगा अभ्यास करवाने वाले अध्यापक, उन्होंने जो वहाँ पर योगा कर रहे थे उन व्यक्तियों से कहा कि माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्त, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लास, की आज की जो योगा क्लास है इसमें हम प्राणायाम करना सीखते हैं। व्हाट इज प्राणायाम, समबडी आस्क, उसमें से किसी ने पूछा कि प्राणायाम क्या होता है। क्वेश्चंस, अब यहाँ पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं कि द फ्रेंड्स हैड गॉन फॉर, कि दोस्त किसके लिए गए थे, मॉर्निंग वॉक के लिए। इन विच क्लास डिड शिवम एंड नितिन स्टडी, दे स्टडी इन क्लास 5th। वेयर डिड दे गो, दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। व्हाट डिड दे सी, दे saw many people in the park. Who were making different poses, some people were making different poses. What were children doing, children were playing। तो यहाँ तक आज हम अपने लेसन को स्टॉप करते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको अटैचमेंट फाइल के थ्रू भेजा जाएगा, वॉट एवर दैट मीनिंग्स वर्ड्स, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो द सेम लेसन रीड एट योर होम and work also complete on time, and some of your friends they are not submitting work to me. I request you kindly, you have to inform to your friends, they also can join and they can also continue their study. Thank you students, have a nice day.